dear learners, welcome to your online classes of history. As you know, we are taking up chapter number 3, that is the nationalism in India, and we have already discussed much about this chapter. So in today's lecture, we will be discussing the last part of this lecture, that is the topic of the sense of collective belonging. So dear student, you might be wondering, what is this collective belonging, what is the sense of collective belonging, and what is the importance of this in this chapter of nationalism in India. So about this we will study in detail in this chapter, in this lecture. Without wasting much time, let's come to the detailing of this topic. तो यहाँ तक का जो था ये हमारा मेन स्ट्रगल था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और अब हम देखेंगे कि इन सारे स्ट्रगल्स ने क्या अच्छा किया हमारे लिए। तो इन सारे स्ट्रगल्स ने जो इंडियंस को एक धागे में पिरोया, एक माला में पिरोया। जो कभी कभी अलग अलग राज्य में कहते थे कि हम इस राज्य के हैं, हम चित्तौड़ राज्य के हैं, हम अलवर राज्य के हैं, हम मेवाड़ राज्य के हैं, तो हम नीचे विजयनगर राज्य के हैं, हम ऊपर कश्मीर राज्य के हैं। ये राज्य जो अलग अलग थे वो सब एक धागे में पिरो गए। उन्होंने कहा, अब लोगों को लगा कि हाँ, अब हम अलग अलग कम्युनिटीज़ को नहीं, अलग अलग टेरिटरीज़ को नहीं, बल्कि एक कंट्री को बिलोंग करते हैं और हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, मतलब कि भारत है। तो इस तरीके से कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कि सामूहिक जो है वो बिलोंगिंगनेस का सेंस जो है वो लोगों में जागा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नेशनलिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों से लोगों में फैला। इसके लिए बहुत सारे लेखक आए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई, अपने वर्क्स लिखे, कईयों ने गाना गाया, कईयों ने पोएम लिखी। और इस तरीके से जो एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस के लोगों को भी फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान देने के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो हमारा ये फिगर है स्क्रीन पे, पहले भारत माता जो हमारी है वो कुछ इस तरीके से दिखा करती थी। हम देख सकते हैं बहुत ही साध्वी टाइप की लेडी है। तो ये पहली जो इमेज थी भारत माता की वो पेंट की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, और फाइनली जो हमारे बुक में ये जो इमेज है, इसके साथ ही उन्होंने 1870 में वंदे मातरम नाम का एक छोटा सा गाना टाइप का पहली बार लिखा था, और जिसे कि बाद में एक नॉवेल में इंक्लूड किया गया जो इसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ के जो रचयिता थे, मतलब जिसने भी लिखा था, उनका नाम था अरविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होके ये बुक लिखी थी। इसमें वंदे मातरम के गाने को इंक्लूड किया था, और उसके बाद जो है भारत माता की फेमस पेंटिंग बनाई थी, जो कि हम यहाँ बुक में देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं एक लेडी जो है स्पिरिचुअल टाइप की, साधु टाइप की, बहुत ही काम एंड कंपोजिट फिगर है ये। इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम में हमें हमारे एक ग्रेट नेशनल स्ट्रगल लीडर मिले थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और ये बंगाल को बिलोंग करते थे। आपको सबको पता ही होगा कि इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था पीस के लिए। उसके बाद एक और उन्हीं के जैसे लीडर थे जो कि मद्रास में थे, उनका नाम था नेता शास्त्री। उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द फ्लोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, और ये मेनली जो है साउथ इंडिया के कल्चर, तमिल और तेलुगु कल्चर को मॉडिफाई करती थी, रिवाइव किया था इस बुक ने। और फिर अब यहीं के टाइम पे हम ये भी पढ़ेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम जो है बंगाल में हमारा एक नेशनल फ्लैग जो है वो बनाया गया था, जो कि उस वक्त रेड, ग्रीन और येलो कलर का हुआ करता था। ठीक है, और ये जो इसका पार्ट होता था, रेड वाला पार्ट, उसमें 8 लोटस बने होते थे। क्यों 8 लोटस बने होते थे? ये उस वक्त हमारे 8 स्टेट्स जो थे, 8 राज्य थे जो कि ब्रिटिश इंडिया में थे, उसको डिफाइन करते थे। और नीचे की तरफ येलो पार्ट में जो है एक क्रिसेंट मून बना हुआ था जो रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को एक साथ। ठीक है, पर इसमें भी काफ़ी समय के साथ काफ़ी चेंजेस हुए। 1921 में गांधी जी ने खुद का एक फ्लैग डिज़ाइन किया जिसका नाम था स्वराज फ्लैग, और इसमें क्या चेंजेस था, ये रेड, ग्रीन और वाइट कलर का था, और इसके बीच में जो है वो एक चरखा बना हुआ था। चरखा क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम इंडियंस को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है अपना बिजनेस वगैरह चलाने के लिए। और उसके बाद ही समय बीतने के साथ कई सारे लीडर्स ने, कई सारे आर्टिस्ट ने इस पे काम किया। और प्रेजेंट के डे में जो हमारे पास भारत माता की हमारी इमेज है, जो हमारे पास हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर का, सैफरन, वाइट और ग्रीन कलर का विथ चक्र इन बिटवीन ऑफ 24 स्पोक, वो बन के आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि जिसमें कि हिंदू
मुस्लिम कल्चर को डिफ़ाइन किया, उनको लोगों को साथ में लेकर आया और हमारे इंडिया को आज ये एक कलेक्टिव बिलोंगिंग जो का कॉन्सेप्ट दिया। और आज हमारा जो इंडिया जैसा भी है वो हमें लोगों की इतने फ्रीडम स्ट्रगल के बाद मिला। इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट डीमेरिट का ये भी था कि ये जो इमेजेस बनी थी भारत माता वगैरह की और काफ़ी सारी चीज़ें की, मतलब कि इंडिया के जो हिस्ट्री को लीडर्स कई सारे ग्लोरीफाई करके बताते हैं, इन सब में हिंदू कॉन्सेप्ट ज़्यादा था। तो इससे थोड़ा बाकी सारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी इंडिया में वो थोड़ा लेफ्ट आउट फील करती थी। बट फिर भी जो है इन सारी चीज़ों ने हमें जो आज के दिन दिया, हमारा इंडिपेंडेंस, इसका कोई दूसरा मोल नहीं है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ ही हम आज का अपना लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में, क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे, है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे, हमसे पूछे है ये मादरे। So dear students, as I told you in the beginning of the lecture that this was your last lecture, last topic of the chapter nationalism in India. So with this topic only we have completed our whole chapter number 3 of history. I hope that you all are very much clear with this, all the topics of the chapter. And if you have any problem, you can directly ask in the comment box or even in the doubt session. Don't forget to mark your attendance so that I can come to know how many of you are really serious about your studies, about your board examination, which is very much close. You have limited time. So I wish that all of you come out with the shining colors in your this examination, this session. Don't forget to revise the chapters. Watch all the videos of this lecture once again in case of any doubt. And obviously I am there for you. So with this only I bid you all farewell. Have a good day. Stay home, stay safe. Thank you. Jai Hind.